जय हिंद। सेना की भर्ती को लेकर के उत्तर प्रदेश में ही बवाल क्यों मचा हुआ है? सबसे ज्यादा जो बवाल मचा हुआ है उत्तर प्रदेश में ही है। सेना की भर्ती रैली रद्द होने की वजह से पूरे उत्तर प्रदेश में युवा आक्रोशित है। बीते कुछ दिनों से लगातार प्रदर्शन का दौर जारी है। पहले शामली में और अब अयोध्या से हंगामे की खबर आ रही है। सेना की तैयारी कर रहे नौजवानों के गुस्से की वजह वाकई भर्ती रद्द होना है या कुछ और बात है? क्या वजह है कि बच्चे उत्तर प्रदेश में ज्यादा आक्रोशित हो रहे हैं, बवाल मचा रहे हैं, और बवाल की वजह क्या है? क्या वाकई में भर्ती को स्थगित होने की वजह से बवाल है या कारण कुछ और ही है? भारतीय सेना की भर्ती को लेकर के इन दिनों उत्तर प्रदेश में काफी बवाल मचा हुआ है। 4 दिन पहले उत्तर प्रदेश के शामली में सेना में भर्ती की तैयारी कर रहे युवकों ने काफी जमकर हंगामा किया था और मजबूर होकर के वहां पर पुलिस को लाठियां भी भांजनी पड़ी थी। शामली जैसा आक्रोश आज अयोध्या में भी देखने को मिला है। दोनों जैसे हालात एक ही जैसे थे। पहले सेना में भर्ती की तैयारी कर रहे सैकड़ों बच्चों का हुजूम पूरा कलंदर थाने के डोभा सेमर इलाके में इकट्ठा हुआ। अपनी आवाज प्रशासन और सेना मुख्यालय तक पहुंचाने के लिए प्रयागराज को जाने वाली हाईवे पर जाम लगा दिया गया। बच्चे हाईवे को पूरी तरह से जाम कर दिए। प्रयागराज हाईवे जाम होते ही पुलिस प्रशासन भी हरकत में आ गया और पुलिस बल वहां पर मौके पर पहुंच गया और बच्चों को वहां पर समझाने की कोशिश भी की गई, लेकिन बच्चों को ठोस नतीजों का इंतजार था और बच्चों को कोई ठोस नतीजा नहीं मिल रहा था। इस पर पुलिस ने लाठियां पटक कर बच्चों को डराने की कोशिश भी की, फिर भी बच्चे नहीं माने। उसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करके के बच्चों को वहां से खदेड़ दिया। भर्ती रद्द होने से जिन बच्चों का भविष्य अंधकार में दिख रहा है, वो बच्चे अब इतनी आसानी से कहाँ मानने वाले थे। बच्चे डोभा सेमर से कोतवाली नगर के नाके पर पहुंच गए और अपनी आवाज रखने लगे। अब तक पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच चुके थे। उन्होंने बच्चों को काफी समझाने की कोशिश किया और बच्चे समझ भी गए और बच्चों ने सेनाध्यक्ष के नाम ज्ञापन दिया और अपने अपने घरों को लौट गए। सेना का ऐसा दावा है कि समय पर भर्ती रद्द होने की जानकारी दी गई थी। भारतीय सेना ने भर्ती रैली के बीते महीने नोटिफिकेशन जरूर जारी किया था। नोटिफिकेशन में यूपी के गोरखपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गाजीपुर, संत रविदास नगर, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, जौनपुर और वाराणसी जिले के लिए भर्ती रैली आयोजित की जानी थी। मेरा मतलब है कि जो भर्ती निकाली गई थी यह वाराणसी के निकाली गई थी। नोटिफिकेशन के अनुसार भर्ती रैली 6 सितंबर से 30 सितंबर के बीच कराया जाना तय हुआ था, लेकिन इसी बीच कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए सेना ने भर्ती रैली को एक बार फिर से रद्द कर दी और रद्द करने का फैसला लिया। सेना के रिक्रूटमेंट डायरेक्टर कर्नल सिद्धार्थ बसु के अनुसार भर्ती रैली होने की सूचना समय से पहले ही विभिन्न माध्यमों से दी गई थी। राष्ट्रीय और स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से भर्ती रैली रद्द होने की खबर बच्चों तक पहुंचाई गई थी, लेकिन भर्ती रैली की सूचना जब समय से दिया गया था तब इतना हंगामा बच्चों ने क्यों किया? हंगामा क्यों हो रहा है? यह बिल्कुल ही सही बात है कि भारतीय सेना के भर्ती निदेशालय की तरफ से समय रहते भर्ती रैली रद्द होने की सूचना दे दी गई थी। इस सूचना को मीडिया के लगभग हर एक सेक्शन ने दिखाया भी था और बताया भी था। फिर भी यह सवाल उठता है कि समय समय पर रहते सूचना दी गई थी, तब भी भर्ती रैली रद्द होने को लेकर के बवाल क्यों मचा हुआ है? तो इसका जवाब यह है कि भारतीय सेना में जो बच्चे भविष्य की तलाश कर रहे हैं, सिर्फ वाराणसी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वाराणसी के अलावा उत्तर प्रदेश के जितने भी जिले हैं सभी जिले के बच्चे काफी आक्रोशित हैं। और उन बच्चों का क्रोधित होना, आक्रोशित होने की वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि पिछले 2 साल से सेना की भर्ती रैली आयोजित नहीं की जा रही है। और यही बात है कि बच्चे बहुत ज्यादा नाराज है और आक्रोशित है। और यही बात बच्चों ने सेना प्रमुख को दिए हुए ज्ञापन में भी लिखा है और कहा भी है। लेकिन यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिर किसकी गलती है? सेना में भर्ती होने के लिए बीते कई सालों से दिन रात एक कर देने वाले नौजवान इस बात से भी खफा है कि 2 साल से भर्ती नहीं होने का सीधा असर उनकी योग्यता पर पड़ा है। कई सारे नौजवान ऐसे हैं जो निर्धारित उम्र की सीमा को भी पार कर चुके हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो उम्र सीमा के मुहाने पर आकर के खड़े हुए हैं। ये नौजवान मानते हैं कि कोरोना काल में भर्ती कराना संभव नहीं था, लेकिन वो बच्चे ये भी कहते हैं कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। वो बच्चे ये कहते हैं कि कोरोना आ गया ठीक है और भर्ती पोस्टपोन हो गई ठीक है, भर्ती को नहीं कराया गया ठीक है, लेकिन ये उनकी गलती नहीं है। बच्चों का सिर्फ और सिर्फ यही कहना है कि यदि कोरोना का बस किसी पर नहीं था
तो उन्हें अब उम्र सीमा में 2 साल की छूट जरूर देनी चाहिए। और यही बात बच्चों ने सेना प्रमुख को दिए हुए ज्ञापन में भी लिखा भी है और कहा भी है। दूसरी बात कि अब आगे क्या होगा, सभी बच्चों का ये मन में सवाल जरूर उठ रहा होगा कि अब आगे क्या होने वाला है और अब आगे क्या होगा। सेना भर्ती रैली अब कब होगी और कब कराई जाएगी। जो बच्चे अपनी भर्ती के उम्र सीमा को पार कर चुके हैं वो बच्चे ये सोच रहे हैं कि उनको 2 साल की उम्र में छूट मिलेगी कि या नहीं मिलेगी, उनको कोई रियायत दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। ऐसे कई सवाल हैं जो लाखों नौजवानों के मन में घूम रहे हैं। इन्हीं सब बात को लेकर के जो एआरओ वाराणसी के जो भर्ती निर्देशक हैं उनका साफ साफ कहना है कि जब भी हालात समान होंगे उसके बाद ही भर्ती की तारीख का ऐलान किया जाएगा। और यही बात मैंने कल अपने वीडियो में बताया था। तो अब आपके मन में बिल्कुल ही ऐसा कोई सवाल नहीं आना चाहिए कि अब आपकी भर्ती कब होगी। तो मैं आप लोगों को फिर से एक बार बता देना चाहता हूँ कि चाहे सेना अधिकारी हो, चाहे सेना सूत्र हो, चाहे सेना के ऑफिशियल हो, चाहे भर्ती निर्देशक हो, सभी का यही कहना है कि कोरोना को देखते हुए जब भी हालात समान होंगे उसके बाद ही भर्ती रैली की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है।